जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं जिन्हें अपनाकर जीवन को सुखी व सफल बनाया जा सकता है। हमें आप लोगों पर विश्वास है कि आप हमें सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए जानते हैं गीता के 5 महत्वपूर्ण उपदेश। कर्म, आजीविका, शिक्षा, सेहत और खुशी से जुड़ी उनकी कई बातें और उसके मायने। 1. कर्म क्यों जरूरी, यह कैसा होना चाहिए? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैश्यस्य संशयम्। अध्याय 8 श्लोक 7। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मेरा चिंतन करो लेकिन अपना कर्म करते रहो। वे अपना काम छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहने का नहीं कहते। भगवान कभी भी किसी अव्यावहारिक बात की सलाह नहीं देते। गीता में लिखा है, बिना कर्म के जीवन बना नहीं सकता। कर्म से मनुष्य को जो सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह तो संन्यास से भी नहीं मिल सकती। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। न केवल कर्म से विरत रहने से कोई प्रतिक्रिया से मुक्ति पा सकता है, न ही केवल त्याग से कोई पूर्णता प्राप्त कर सकता है। सभी मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों से उत्पन्न आवेगों के अनुसार असहाय होकर कार्य करने के लिए बाध्य है। इसलिए कोई भी कुछ करने से एक क्षण के लिए भी विमुख नहीं हो सकता। 2. आजीविका, काम कैसा चुनना चाहिए? सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवान् प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अध्याय 3 श्लोक 33। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम आजीविका चुननी चाहिए। वह काम जिसमें उसे खुशी मिलती हो। हम अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार काम करें, अपने अस्तित्व की जरूरत के अनुसार काम करें। गीता में यह भी लिखा है कि जो काम आपके हाथ में इस समय है, यानी वर्तमान कर्म, उससे अच्छा कुछ नहीं है, उसे पूर्ण करो। 3. शिक्षा पाने का अच्छा तरीका क्या है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अध्याय 4 श्लोक 34। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा हो। सम्मान और विनयशीलता से सवाल पूछने से ज्ञान मिलता है। जो जानकार हैं वे कोई भी बात तभी बताएंगे जब आप सवाल करेंगे। किताबों में लिखी या सुनी बातों को तर्क पर तौलना जरूरी है। जो शास्त्रों में लिखा, जो गुरु से सीखा है और जो अनुभव रहा है, इन तीनों में सही तालमेल से ज्ञान मिलता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और उजाला करता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। 4. सेहत अच्छी रहे इसलिए क्या करें? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अध्याय 6 श्लोक 17। जो सही मात्रा में भोजन करने वाला और सही समय पर नींद लेने वाला है, जिसकी दिनचर्या नियमित है, उस व्यक्ति में योग यानी अनुशासन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति दुखों और रोगों से दूर रहता है। गीता में लिखा है, आयु सत्वबलारोग्य सुखप्रति विवर्धना। सात्विक भोजन सेहत के लिए सर्वोत्तम है। ये जीवन, प्राण शक्ति, बल, आनंद और उल्लास बढ़ाता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। 5. खुशी सब चाहते हैं पर मिलेगी कैसे? मास पर शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुखदु खदा आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। अध्याय 2 श्लोक 14। सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। सहन करना सीखें। गीता में लिखा है, जिसने बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया है उसे शांति मिलती है। कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता।
पर इच्छा की गुणवत्ता बदलनी होती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे।